7 जुलाई की सुबह हादसा हुआ, तब से आरोपी 3 दिन रिजॉर्ट में छिपा रहा। अब गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। रिमांड में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। उधर पुलिस ने जुहू के बार को एक दिन पहले ही सील भी कर दिया। आरोपी मिहिर 24 साल का है। हादसे से पहले वो जुहू के बार पहुंचा था। वहां 4 दोस्तों के साथ करीब 2-2.5 घंटे तक रुका। हाई ड्रिंक्स पी और सुबह वर्ली में हादसा हुआ। अब मामले की जांच कर रही पुलिस के सामने कई अहम सवाल हैं। पुलिस जानना चाहती है कि मिहिर ने शराब पी थी या नहीं। पार्टी के दौरान मिहिर और उसके दोस्तों ने क्या ड्रिंक किया। कहां पर मिहिर ने अपनी BMW कार का नंबर प्लेट बदला या हटाई। किसके कहने पर मिहिर को उसके ड्राइवर ने बचाने में मदद की। मामला हाई प्रोफाइल है। सवाल सत्ताधारी पार्टी शिवसेना के नेता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सियासी घमासान के बीच पुलिस तमाम सवालों की पुख्ता पड़ताल करना चाहती है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। वहां अदालत ने पुलिस से पूछा, ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया गया या नहीं। पुलिस ने अदालत को बताया कि ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट नहीं किया गया था। पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि मिहिर और उसके ड्राइवर ने बार में शराब पी थी। कोर्ट के सामने पुलिस ने कहा कि सबूत के तौर पर पब की बिल और CCTV फुटेज है, लेकिन पुलिस की ऐसी दलील सवालों के घेरे में है। CCTV फुटेज प्राप्त करने की और बाकी सभी कोशिश अपनी तरफ से चालू है। हमारे पास एक व्यक्ति हमारे ताबे में है और चौकसी उसकी चालू है। तो सब साक्ष्य के आधार पर सारी चीजें सामने आएगी और इस प्रकरण का पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चालू है। 7 जुलाई की सुबह 50 साल के प्रदीप नखवा स्कूटी से अपनी 45 साल की पत्नी कावेरी नखवा के साथ जा रहे थे। मझगांव डॉक यार्ड से कोलीवाड़ा लौट रहे थे। जैसे ही वो वर्ली इलाके में पहुंचे, एनी बेसेंट रोड पर एट्रिया मॉल के पास ये हादसा हुआ। मिहिर ने BMW कार से बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। उस वक्त मिहिर खुद गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर बगल की सीट पर बैठा था। स्कूटी को टक्कर मारने के बाद भी मिहिर ने BMW कार नहीं रोकी और वो करीब 100 मीटर तक घसीटता गया। कावेरी बोनट पर लटकी रही और गंभीर रूप से जख्मी होकर सड़क पर गिर गई। कावेरी को नायर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी जान नहीं बच पाई। अगर 100 मीटर पे गिर गई होती तो मेरे को नहीं मिलती क्या? फिर वो क्या चल के गई? वो क्या चल के गई क्या सीलिंग पे? हाँ, उसको घसीट के लेके गया। वो आदमी है कि जानवर है? बताओ। कोई जानवर को भी नहीं ऐसा करता। वैसे उसने घसीट के लेके गया। वो चिल्ला रही थी जब उसको घसीट के लेके गया। मेरे सामने का बात है। आरोपी जिस BMW में सवार था वो उसके पिता शिवसेना नेता और रियल एस्टेट कारोबारी राजेश शाह के नाम पर रजिस्टर्ड है। जांच में खुलासा हुआ कि कार का इंश्योरेंस रिव्यू भी नहीं हुआ था। लिहाजा पुलिस ने राजेश शाह और ड्राइवर राज ऋषि को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही राजेश शाह को 15,000 के मुचलके पर जमानत मिल गई। हालांकि ड्राइवर को कोर्ट ने 11 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। अगर वो लड़का नहीं मिल रहा है तो पिताजी को क्यों जमानत दिया आपने? कल अगर ऐसे ही होएगा, आज पिताजी को जमानत दी, कल ड्राइवर को जमानत मिलेगी, परसों लड़के को जमानत मिलेगी, तो हमको न्याय कौन देगा? प्रदीप लखवा और उनका परिवार अब इंसाफ मांग रहा है। घटना के तीसरे दिन पुलिस ने मुख्य आरोपी मिहिर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरोपी के सियासी कनेक्शन होने की वजह से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। दिवेश सिंह और विद्या के साथ राजेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक। और इस बीच इस पूरे मामले को लेकर अब एक्शन तेजी से देखा जा रहा है। उस बार पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी है जिस बार में मिहिर को शराब परोसी गई, क्योंकि 25 साल से कम उम्र है मिहिर की और ऐसे में ये इलीगल है कि किसी भी तरीके से वहां पर मिहिर को शराब परोसी गई। मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा शेख, मुस्तफा, कितनी देर में ये होगा बुलडोजर एक्शन? और मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जिस बार में मिहिर ने शराब पी थी उस बार में जेसीबी जो है बुलडोजर खड़ा हुआ है। उस बार के बाहर ये आप कह सकते हैं कि
पूरा जो कार्रवाई है बीएमसी की तरफ से की जा रही है। बृहन मुंबई म्युनिसिपल महानगर में, यानी कि बीएमसी का ये जेसीबी है जो तोड़क कार्रवाई करने के लिए उस बार पर इस वक्त आया हुआ है। आगे के दृश्य आपको दिखाएंगे। ये पुलिस बंदोबस्त इस वक्त इस इलाके में जो है वो दिख रहा है। वाइस ग्लोबल तपास बार उसी बार का नाम है जहां पर मिहिर उस रात को आए थे जिस रात को एक्सीडेंट हुआ था। और ये आप देख सकते हैं कि इस बार में बीएमसी के जो लोग हैं वो आप कह सकते हैं हथौड़ा और बाकी जो चीजें हैं वो लेकर अंदर गए हुए हैं। और यहाँ पर चीजें तोड़ने की जो आवाज है वो आवाज भी हम लोगों को सुनाई दे रही है। कल एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस बार को सील किया था, उसके बाद बीएमसी ने इस बार का इंस्पेक्शन किया। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन देखा गया है इस बार में उसे तोड़ने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। किचन का जो इस बार का इलाका है वो हम आपको दिखा देंगे कि यहाँ से बीएमसी के लोग इस वक्त घुसे हुए हैं अंदर। यहाँ से इस इलाके से बीएमसी के अंदर जो लोग हैं कर्मचारी अंदर गए हैं और जो भी इलीगल स्ट्रक्चर है उस इलीगल स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि कल ये पूरा मामला महाराष्ट्र की विधानसभा में भी उठा था कि अगर किसी ने यहाँ पर शराब पी है तो क्या बार को तोड़ना सही बात है कि जबरदस्ती शराब पिलाई गई थी क्या, ये बात को लेकर के भी सवाल महाराष्ट्र के असेंबली में उठ रहे हैं क्योंकि मॉनसून असेंबली सेशन जो है महाराष्ट्र का इस वक्त विधानसभा में वो चल रहा है। तो फिलहाल बीएमसी और पुलिस जो है वो एक्शन मोड पर है। मिहिर शाह को कल गिरफ्तार किया गया था और आज जिस बार में उन्होंने तथाकथित रूप से शराब पी थी ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि वो कई घंटों बाद अरेस्ट हुए हैं। ब्लड अल्कोहल लेवल उनके ब्लड में मिल पाएगा कि नहीं वो भी एक बड़ा सवाल है। तो उस बार में जहां पर वो उस रात को आए थे एक्सीडेंट की रात को वहां पर तोड़क कार्रवाई जो है ये देखने के लिए मिल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया गया है लेकिन 3 दिन का वक्त लगा और अब उस बार पर भी कार्रवाई हो रही है। फिलहाल वर्ली हिट एंड रन मामले में विपक्ष ने सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने घटना को दबाने की कोशिश की, छिपाने की कोशिश की। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आरोपी लड़के का नशा मेडिकल रिपोर्ट में ना आए इसके लिए उसे 3 दिन तक छिपाया गया। ये हिट एंड रन का मामला साधारण मामला नहीं है। जैसे पुणे में हो गया पोर्शे कार का मामला अग्रवाल फैमिली, वैसे ये मेहता फैमिली। ये जो बाप है इस लड़के का उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। ये लड़के का जो बाप है जो शिवसेना शिंदे गुट का जो बोलता है कोई नेता है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के पास अगर नहीं होगा तो हम दे देंगे। किसी अंडरवर्ल्ड गैंग से उनके संबंध है, क्या करता है, इतनी प्रॉपर्टी या इतनी भारी भारी गाड़ी कहां से आती है, उसका हिसाब मुंबई पुलिस को अब करना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री का खास आदमी कैसे बना जिसका संबंध अंडरवर्ल्ड से सीधा है। आप देख लीजिए एक बार बोरीवली पुलिस स्टेशन जाकर उसका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, बोरीवली पुलिस स्टेशन में जाकर। ये तो मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर को आह्वान करता हूं उनका रिकॉर्ड सामने लाइए। इतना शिंदे के साथ किस टाइप के लोग बैठे हैं ये आपको पता चलेगा। इसलिए ये जो लड़का है जो ड्रग्स के नशे में था और ये नशा जो है वो रिकॉर्ड में मेडिकल रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए, इसलिए 3 दिन तक उसको फरार किया था, छुपाया था और बाद में उनको लाया गया है, अरेस्ट किया है। इस प्रकरण को लूज करने की कोशिश किए, आरोपी को बचाने की पूरेपूर कोशिश किए। ये मैं तो ये कहूंगा कि इसकी एसआईटी मार्फत जांच होनी चाहिए। जब वो आरोपी 48 घंटे के बाद 24 घंटे के बाद में वो अल्कोहल कंज्यूम किया है कि नहीं ये पता थोड़ी चलेगा, इसीलिए उसको छुपाया गया। पुलिस को पता था कि वो कहाँ है, फिर भी उसको नहीं। उसके 2 बार उसने खुद की टेस्ट करवाई और उसको जब लगा कि अब ये मेरे बॉडी में अल्कोहल नहीं है तभी वो आके सरेंडर हुआ और पुलिस ने दिखावा किया। ये स्पष्ट है। और निरपराध महिला की जान गई, उसके ऊपर कोई मदद उसको करने की कोशिश नहीं की सरकार ने। वर्ली हिट एंड रन केस को लेकर विपक्षी निशाने पर एकनाथ शिंदे की सरकार है, उनकी पार्टी है, लेकिन आरोपों के बाद शिंदे की पार्टी के नेता लगातार पलटवार कर रहे हैं।
उसके ऊपर जो गुना दाखिल हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसा कोई पॉलिटिकली लीडर है या तो लीडर का कोई बेटा है, इसलिए कोई भी कार्रवाई रुकती नहीं है, चाहे सीएम का बेटा हो या प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी राजनीति नजर आती है।